अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 1 रुपये कुछ पैसे कमी कर दी गई है और आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसी हवाले से मैंने आज बात करनी है आवाम से, क्या वाकई ही उनको रिलीफ मिल रहा है या नहीं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, बिजली की कीमत में कमी हुई है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं लोग, इनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि बिजली की कीमत में कमी आई है, 1 रुपये कुछ पैसे बिजली कम कर दी गई है, आप क्या समझते हैं, इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा? मुश्किल ही बात है, रिलीफ क्या, लोड शेडिंग ही ख़त्म नहीं हो रही यहाँ पे तो मुल्तान में। क्या मतलब लाइट नहीं आती हैं? लाइट की लोड शेडिंग रहती है बास टाइम में ना। कितने बजे आती है? ज़्यादातर लोड शेडिंग ही रहती है। बारिश आ गई, वैसे अमूमन आम रूटीन में भी लोड शेडिंग ही रहती है। कितने कितने बजे से कितने बजे जाती है, किस टाइम पर होती है और किस टाइम पर नहीं होती? दिन में अमूमन ये देख लेना 6 घंटे है तो 2 घंटे नहीं है। अमूमन दिन में लाइट नहीं होती, जैसे आप अंदाज़ा लगा लें। कारोबारी टाइम होता है, लाइट नहीं होती यहाँ पे, दुकानदार तंग होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे लाइट ही नहीं आती? 24 घंटे में लाइट तो होती है, लेकिन ये है कि रूटीन बनाई हुई है आवाम को तंग करने के लिए, कारोबार में तंगी होती है। काम करते हैं आप? ये चाय वाला होटल है, यही चलाते हैं हम लोग। फिर आप कैसे गुजारा कर रहे हैं जब लाइट नहीं होती? बस गुजारा यही है, तंगी का सामना करना पड़ता है। बिल जब आते हैं तब क्या करते हैं? बिल तो माशाल्लाह कमर्शियल है, वो तो आना ही आना है ना ज़्यादा। बिल कितना आता है? तकरीबन 13,000। 13,000 आता है। तो लाइट आती नहीं है तो फिर बिल किस चीज़ का देना पड़ता है? ये कमर्शियल यूनिट है ना, यहाँ पे 3-4 दुकानदार इकट्ठे हैं, बिल ज़्यादा ही आता है। अमूमन 200 से यूनिट अबाव हो जाते हैं, बिल ज़्यादा ही आता है। आप ये समझते हैं कि ये जो बिजली की कमी आई है इससे फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? शायद देखो गवर्नमेंट कोई फ़ायदा दे, वैसे लगता मुश्किल ही है। मुश्किल है गुजारा? हाँ जी। कमा कितना लेते हैं आप? कमाना क्या है, ये लेबर वाला काम ही है, दिहाड़ी निकालने वाला। 1500-2000 बच जाता है। 2,000 बच जाता है, जिसमें से बिल भी भरना है आपने? दुकान का किराया भी भरना है, बिल भी भरना है। दुकान भी अपनी नहीं है? नहीं, दुकान भी रेंट पे है। तो लगता है कि रिलीफ मिल पाएगा आवाम को? रिलीफ मिल जाए तो गवर्नमेंट मुश्किल ही देती है, आज वो तो कोई किसी को नहीं दिया। लेकिन गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम आवाम को अपने पेट काट काट के दे रहे हैं। वो रेटों में कमी लाएंगे तो कोई रिलीफ मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं मिलती। साल बाद क्या करना चाहेंगे आप? मुताल बात क्या है, यही है कि चीज़ों में कमी लाएं, रेट में कमी लाएं, तो बिजली सस्ती करें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे कि बिजली की कीमत में कमी आई है, इससे आप खुश हैं या नहीं? 1 रुपये कुछ पैसे कमी कर दी गई है। अब ये कमी तो कर दी है बिजली के बिल में, लेकिन कहने का मकसद है यूनिट हमारे 34 चलते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। उसमें टैक्स इतने होते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब उसके अलावा आप ये बताएं कि आप अगर कमी करें, इन्होंने जो कमी की है तो उसके हिसाब से तो कोई हमें रिलीफ नहीं मिला ना। अब बिजली के बिल, अब ये देखें 34 यूनिट का बिल 13,000 रुपये आया हुआ है, ठीक है। तो अब इन्होंने कमी क्या की है, टैक्स उसके अंदर इतने लगे हुए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसके अलावा अब जब लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, 2 घंटे आती है, 6 घंटे चली जाती है, 3 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 3 घंटे जा रही है, ऐसे यानी कि सिलसिला चल रहा है। अब मज़ीद यानी कि चलता है तो फिर उसके बाद ये देखें कभी होता है कि नहीं आती। अब ऐसा है कि परसों की आप बात ले लें, अब परसों 9 बजे की हुई थी, रात को शाम को 5 बजे आई है, सुबह 9 बजे की हुई, 5 बजे आई है शाम को। मतलब आप ये कह रहे हैं सारा दिन यहाँ लाइट नहीं होती? जी। आप लोग कोई कंप्लेन वगैरह करते हैं? कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो उस टाइम वो कहते हैं अभी उस यूनिट पे जा रहे हैं, अभी उस यूनिट पे जा रहे हैं, इस वजह से यानी कि वो कहते हैं ये अभी मसरूफ़ है हम। नहीं, मुझे ये बताएंगे इस यूनिट पे जा रही है, उस यूनिट पे जा रहे हैं, आप लोग तो बिल अदा कर रहे हैं ना? ये बिल हम तो अदा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद है आगे उन्हें कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं ये अभी टाइम लगेगा। अब टाइम में वो जब आते हैं इतनी देर में वो यानी कि सिलसिला बच्चों का फिर रोने धोने का मसला बन जाता है। गर्मी इतनी है? इतनी है। और उसके अलावा ये बिलों के अंदर जो है ना, टैक्स जो है ना, इसकी मेहरबानी करें, कमी करवाएं, ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। साल बाद क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? यही है कि भाई बिजली की फराम करें, लोगों को सहूलत दें, और ये महंगाई जो है पड़ी इसकी कमी करें। अब आटा देखें आप कि भाई कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। आटा किस चीज़ की बात करेंगे, किस किस चीज़ को नहीं? आटा महंगा है, चीनी महंगी है, मेडिसन महंगी है, घी महंगा है, यहाँ पर फ्रूट और सब्जियों की बात करें वो भी महंगी है, यहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं। जी, हर चीज़ ही महंगी है, जिसका आप ले लें कि भाई आटा आप देखें पहले 100 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो मिल रहा है। चीनी का रेट देख लें आप, सब्जियों का फ्रूट का रेट देख लें, जिस चीज़ पे भी हाथ गरीब इंसान डालता है 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, वो बच्चों के लिए शाम को क्या लेके जाए। आप फिर क्या समझते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं?
आप सारे देखने वाले हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुल्क में। कहने का मकसद है कि अब किसान वैसे डूबे हुए हैं, उस हवाले से देख ले कि अब उन्होंने तो आटा मूल्य लेना है। अब आटा देखिए कि किस किस कीमत पे पहुंच गया। ये बात है कि भाई अब रिलीफ मिलने की बजाय तो और भी ज़्यादा महंगाई होती जा रही महंगाई का है, तो अमीर अमीर तर गरीब तर होता जा रहा है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा? आवाम को रिलीफ हुक्मरानों के सर पर आइए, अगर देना चाहें तो मिनट से पहले हो जाएगी। साल बाद क्या करना चाहेंगे? कि महंगाई में कमी करें बस। महंगाई में कमी हो, बस हर इंसान यही बात कर रहा है कि महंगाई में कमी हो। हर चीज़ महंगी है इस टाइम, खाने पीने की अशिया से लेकर पेट्रोल तक की बात करें तो हर चीज़ इस टाइम महंगी हुई हुई है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह तो बढ़ती ही जा रही है, महंगाई की बात क्या ही करें हम। साथ ही अगर हम बात करें तो इसके साथ बिजली की कीमतों में कमी आई है, 1 रुपया चंद पैसे। क्या कहना चाहेंगे, इससे आवाम को रिलीफ मिलने वाला है? कोई कमी नहीं आई जी। इसके अलावा जो ज़िम्मेदारों काश्तकारों की चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं, कुछ वो भी आजकल महंगाई की वजह से महंगी हैं। इसके अलावा घी देख लें, चीनी देख लें, जो ताजरों की चीज़ें हैं ना वो सारी आसमान में हुई हैं। कोई घी नहीं सस्ता हुआ, कोई जनाब फैक्ट्री की जो भी चीज़ है वो कोई सस्ती नहीं हुई। तो ये चंद दिन इनका सस्ता हुआ थी सब्जियाँ वो आजकल में सैलाब आ गया, उसने कसर पूरी कर दी, उसकी वजह से सब कुछ महंगा हो गया। समझ नहीं आ रही कि सैलाब की वजह है या दुकानदारों ने खुद से हालात बनाए? दुकानदारों ने तो इतनी लूट मचाई है कि पूछने वाला ही नहीं है, यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 125 रुपए की बोतल मिलती है होलसेल में, 170 की बेच रहे हैं। अब अंदाज़ा 45 रुपीज़ उस पर प्रॉफिट है एक बोतल में ना। कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, ये हुक्मरानों की वजह से है या अवाम खुद ही? एक तो ये कि जो 4 साल पहले भी हुकूमत थी, जब भी है, उसके बाद कंटिन्यूस है, सारे ऐसे ही हैं? सारे ऐसे ही, किसी ने चेक नहीं किया। कोई पूछने वाला ही नहीं है कि क्यों बढ़ाया, भाई क्या रेट है, घी का क्या रेट है, पीछे से क्या रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब ये देखें कि चीनी के गोदाम खाली हैं, चीनी हमारी अपनी होते हुए भी हमें चीनी मुयस्सर नहीं। पहले बेच दी $12 में, आजकल जनाबला फिर उसको दोबारा मंगवा रहे हैं। तो आवाम तो रुल गई है, और ख़ासकर जो सैलरी वाले सैलरी पर्सन, और उसके अलावा जिनकी गरीबों की है ही नहीं है, रेडी मान है। एक रेडियो वाले के पीछे जनाबला वो पेरा लगी हुई है, देखो ना, सारा एक बंदा है, सुबह आता है, कुछ ना कुछ कमा के जाता है ना, रेडी से कमा के जाता है। अब वो भी उनसे छीनने पे खड़े हैं। अब उसका घर कैसे चलेगा? तीसरा ये कि अब क्या करेंगे, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, जवान बेटे हैं घरों में। बताएं बिल कितना आया आपका इस दफ़ा? बिल तो एक्चुअली मैंने वो सोलर लगवाया हुआ है, इस वजह से बिल कम आया। सोलर पे भी अब वो लोग टैक्स लगा रहे हैं? जी हाँ, सोलर पे भी वो बंद कर दिए। वो गरीब आवाम है, देहातों में, गाँव में जनाब, हर बंदा सोलर एक प्लेट लगा के कुछ गुजारा कर लेता था। इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जनाब। कोई यानी हुकूमत का अमल दखल कोई नहीं है। जो हम कहें जी पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, कुछ तब्दीली नहीं है, आवाम के लिए तब्दीली नहीं है। बाकी MNA MP ये जो अपनी याशी हैं इनकी, उसके लिए तब्दीली है जनाब। वो कहते 1,40,000 में गुजारा ही नहीं है, तो जो गरीब 35,000 लेता है उसका कैसे गुजारा है? उम्मीद है कोई हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? कोई हालात नहीं ठीक होंगे जनाब वाला। एक तो एक आपके सेनेट के चेयरमैन का लगा लेंगे, 5 साल उसने चेयरमैन ही किया, उसके इख्तियारात, उसकी फैसिलिटीज़ देख लें कि जनाब बंदा वैसे पागल हो जाता है। इसी तरह MNA MP जनाब वाला 10-10 लाख तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली हैं। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? 21 लाख कर ली चेयरमैन। बात क्या है आप? मुतालबात यही है कि कुछ सुनो, कोई ख्याल करो आवाम का, वरना देखो दाएं बाएं क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, कल नेपाल में क्या हो गया। इसीलिए अवाम जो है ना वो इनकी तरफ देख रही है कि वैसे तो गरीब मुल्क है, खुद याशी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है 1 रुपये चंद पैसे का, जिससे बिजली सस्ती की गई है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इस हवाले से जानते हैं कि क्या वाकई से रिलीफ मिल रहा है या नहीं। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हुकूमत ने रिलीफ दिया आवाम को, एक तोहफ़ा दिया 1 रुपये चंद पैसे कम करके बिजली के हवाले से, आप क्या समझते हैं? तो 1 रुपये का देते हैं, तोहफा 1 रुपये का देते हैं। वो जो बिजली बढ़ाते हैं वो 40 रुपये यूनिट है,
38 रुपये यूनिट है। 27 अरब का तोहफा दिया। 27 अरब का 1 रुपया लेस करके पूरे पाकिस्तान को 27 अरब दिया है ना, तो हमें तो 48 रुपये यूनिट 40 रुपये यूनिट भरना पड़ता है। हमें क्या रिलीफ मिला है? हमें क्या रिलीफ मिला है? 1 रुपये को क्या करेंगे? आप लोग खुश नहीं हैं? कुछ भी नहीं है। हुकूमत कोशिश बहुत कर रही है कि कुछ रिलीफ मिल जाए आवाम को, लेकिन मिलता नहीं है। हुकूमत कोशिश कर रही है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर वो रिलीफ कहाँ जा रहा है? 1 रुपया को क्या करेंगे? कहाँ जा रहा है वो रिलीफ जब आवाम ही नाखुश है? बहुत मुश्किल है। ये बहुत जो मुश्किल 201 10 रुपये यूनिट था, 10 रुपये यूनिट के बजाय 48 रुपये यूनिट कर दिया है, तो 1 रुपया रिलीफ दे दिया, रिलीफ मिल गया। ये कैसे रिलीफ मिला? 201 वाला जो चक्कर है, इसमें मैंने देखा है कि औरतें, लेडीज मीटर के सामने खड़ी होती हैं, अपने फ्रिज बंद रखती हैं कि हमारा 200 से क्रॉस ना कर जाए। ये इंतहा का जुल्म है। हर बंदा 15-15 दिन जनावला हफ्ता फ्रिज बंद कर देते, कहते पंखा नहीं चलाना। मैं एक घर गया हूँ, उन्होंने कहता मोटर ही हमने बंद कर दी, नलका चला रहे हैं, 200 से एक हो जाएगा, 9000 बिल है। 200 यूनिट का आता है 3000 3200 रुपये बिल, 205 यूनिट हो जाए तो 8500 बिल। आपका कितना आया इस दफ़ा? हाँ जी, हमारे तो 35,000 रुपया आया है। 35,000 आया? जी हाँ। क्या चलाते हैं इसमें? किसमें? पंखे चलाते हैं, 2 फ्रिज हैं बस। उसमें से 35,000 आ गए? जी हाँ। टैक्स अलग लगा के? भी है, लाल मोटर भी है, पानी भी है, जो घर की जरूरियात होती हैं। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो बढ़ती जा रही है, ये नहीं ख़त्म हो सकती, नहीं हो सकती, ये ख़त्म नहीं होता। लेकिन हुकूमत तो कर रही है। 20 रुपये किलो हुकूमत तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है। किलो घी है, जबकि हम 150 रुपये लेते थे, अब 520 रुपये है। ये कैसे है? ये कैसे रिलीफ मिल रहा है? हमें तो इस रिलीफ का ख़त्म समझ नहीं आ रही। कि मेरी बात सुने, हुकूमत रिलीफ दे रही है आवाम को, बेहद कोशिश कर रही है, लेकिन मिल नहीं रहा। वो फिर कहाँ जा रहा है? वो फिर कहाँ जा रहा है? समझ से बाहर है। समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। चलें बताएं, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? देखें जी, कोशिश तो कर रही है हुकूमत, अल्लाह करे ठीक हो जाए। अल्लाह बात क्या है आपके? मरीम नवाज से क्या मुतालबात है? हुक्मरानों से क्या मुतालबात? खाने पीने के अशिया, आटा वगैरह 100 रुपये किलो है, वही 70 रुपये था तो बेहतर था। खाने पीने की चीज़ें और अशिया सस्ती हो जाएं, गरीब की जो है ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। अमीर तो अमीर है, जो MN MP 1 लाख तनख्वाह लेता था 10 लाख ले रहा है। मशीर जो 1 लाख तनख्वाह लेता था वो 7 लाख ले रहा है। उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गरीब जो है ना वो बेचारा रुल गया है। वो नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, और साथ ही अगर बात करें तो इस टाइम हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है? किसी चीज़ का भी रिलीफ नहीं दिया। क्या कहते हैं 45 हज़ार बिल भर देता है गरीब में, हम क्या करे, या रोटी खा ले या बदल के बिल वगैरह भर दे। तो इससे अच्छा बंदा फिर 200 यूनिट चल जाए तो मतलब कि 2000 बदल के 2500 3000 पर बिल आ जाए। 205 10 यूनिट चल जाए तो 7-8 हज़ार बिल दे देते हैं। अभी कहाँ हुकूमत ने रिलीफ दिया है? वो तो रिलीफ दे रही है ना आवाम। हाँ, किस चीज़ का रिलीफ दिया है? आप समझते हैं ये कोई रिलीफ नहीं? कोई रिलीफ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गरीब बंदा टैक्स भरे या मतलब कि क्या घर का सर्कट चलाए। तो बस आप काम क्या करते हैं? मैं इधर क्या कहते हैं भाई की शॉप पे काम करता हूँ। आपका कितना उस बिल आ जाता है? शॉप आ जाता है 10-15 हज़ार बिल आ। उसमें क्या चलाते हैं? उसमें ये बिल भरते हैं और बस घर का सर्कट ही चलता है और कुछ भी नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं कि इससे रिलीफ मिल रहा है? कहाँ रिलीफ मिलता है इससे? दुकान अपनी है आपकी? नहीं, दुकान भी किराए की। दुकान का भी किराया देना है आप? हाँ जी, किराया भी। घर को भी देखना है? घर को भी देखना है माशाल्लाह, साथ बिल को भी देखना साथ को बिल को भी देखना है। ऐसे ही बात है। है? क्या समझते हैं हालात ठीक हो पाएंगे इसमें? पाकिस्तान में तो हालात नहीं ठीक हो सकते। क्या मुतालबात क्या करना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे हुकूमत के, मतलब कि आवाम को रिलीफ वगैरह दें, तो मतलब कि बिल के कमी में कोई वो करें। तो ये तो कुछ करते हैं है नहीं, टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, तो बंदा क्या करें। शुक्रिया आप। जी, तो नाज़रीन यहाँ और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह तो बढ़ रही है, साथ ही अगर हम बात करें तो इस टाइम बिजली भी आसमान को छू रही है, लेकिन हुकूमत ने रिलीफ दिया आवाम को 1 रुपये कुछ पैसे के साथ। नहीं दिया, मिला है? नहीं मिला। कैसे? पहले आता था तो 13,000 14,000 बिल, अब 18,000 आ रहा है। गरीब कहाँ जाए? हुकूमत समझते हैं ये रिलीफ नहीं है? नहीं है। कहते हैं हम आवाम को रिलीफ दे रहे कहाँ रिलीफ नहीं दे रहे? हैं। आप खुश नहीं है इस फैसले से? नहीं। आपको कितना बिल आया है? 18,000 है। 18,000। उसमें से क्या क्या चलाते हैं? एक फ्रिज है और 3 पक्षे हैं बस। उसमें से आपका 18,000 बिल आ गया। क्या काम क्या करते हैं आप? रिटायर हूँ मैं।
कैसे गुजारा कर रहे हैं घर का? बस वो सबके कर रहे हैं, अल्लाह के हवाले है। अल्लाह के बाद। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क? इस हुकूमत में नहीं होते। आप समझते हैं कि अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, या ये वाली हुक्मरान है इन्होंने रिलीफ दिया है, क्या समझते हैं? रिलीफ कोई किसी ने नहीं दिया। किसी हुक्मरानों ने भी नहीं, वो अपना पेट भरते हैं चले जाते हैं बस। किसी से भी खुश नहीं है? नहीं। साल बाद क्या करना चाहेंगे? हम क्या करें, हम हर चीज़ सस्ती करें, बिजली खास तौर पर बिजली सस्ती करें। शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, यहाँ मैं इस टाइम एक तंदूर वाली दुकान पे मौजूद हूँ, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सर क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है, 1 रुपया कुछ पैसे कमी कर दिया है बिजली में, क्या समझते हैं इससे फ़ायदा होगा आवाम? इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इससे गरीब इंसान जिसका सब कुछ इस सैलाब के अंदर बर्बाद हो गया है, तो उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। शहर में तो लोग आराम से बैठे हैं, जिनका नुकसान हुआ है उनको ही बस। जो शहर में लोग बैठे हैं उनकी कुछ बिज़नेस वगैरह, कुछ कारोबार वगैरह यहाँ शहर से बाहर हैं, तो शहर में बहुत कम लोगों के कारोबार हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि कुछ लोग यहाँ से फैक्ट्रियों में, मिलों में काम करने के लिए यहाँ से गुजर के जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुतासिर हो गए हैं, काफ़ी परेशान है यहाँ से, उनके जाने के रास्ते वगैरह बंद है, हर चीज़ बंद है, उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ उनके लिए अभी ये कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझते हैं ये इससे आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? इससे इतना रिलीफ नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है। इससे आवाम को कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? मेरा तकरीबन 24,000। उसमें क्या क्या चलता है? मेरे घर में एक AC है एंड कुछ मोटर वगैरह, इस जैसे मामूलियात की घर की चीज़ें होती हैं, बट एक ही AC है, उसके हिसाब से ये बिल काफ़ी ज़्यादा आया। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये तो महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है, इससे कैसे गुजारा होगा मुल्क? गरीब लोग कहाँ जाएंगे, जो स्पेशली वो लोग जो इस टाइम सैलाब में मुतासिर हो गए हैं? कुछ देखिए, हमारे हुक्मरान के अंदर ना कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हम उन्हें राय क्या दें, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें ज़्यादा पता है कि क्या करना चाहिए, हमारी राय की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हालात ठीक, जो कंडीशंस आ रही हैं मुश्किल है, के हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, मगर इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये बेला मैंने गरीब बंदे हैं, केड़े तो आटा ही महंगा काटी तो नहीं, क्या करे बंदा, केड़े तो मेरे तो करने वाला क्या है नहीं, मैं तो आप औरत करेंगी वधिया। एक मेरा बंदा है बुढ़ा जे छोदा तो बिल एडे आंदे पैन, मैं तक पता हाशा को मंगाइए, क्या करूँ ऐसा क्या काम करती हैं अम्मा जी? मैं कोठी दे मैंने। अच्छा अम्मा जी, ये बताएं कि कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? ये फिर 4,000 तो आ गई। क्या उसमें चलता क्या है? सिर्फ केड़ा था एक फ्रिज रात फ्रिज चले नहीं जडू बल्ब बल्ब। अम्मा जी कैसे गुजारा कर रही हैं आप? तो ओ क्या करूँ, केड़ा होंदे बिल तेरे ने तो कि मैं गुजारा करूँ। आपको लगता है कि हुकूमत ने जो 1 रुपया कुछ पैसे कम किए हैं बिजली की कीमत, इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। भैया क्या करें, ये तो उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के। हाँ क्या हालात है ना सही, तंग सहमत हो रहा तो आई 3 जाड़े मेरे कोठे की छाती ढह पई आ देख गिन भी सकते तो साथ भी गरीब मुतालबात क्या करना चाहेंगी हुक्मरानों से? मैं ही याद है महंगाई जरी थोड़ी सी भाई अट्टे सस्ते सी वने केड़े था बिल सेल भाई वो थी वने नहीं याद है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में, ये जो हालात बने हुए हैं इस टाइम मुल्क के कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। हमारे साथ एक मौजूद हैं बाबा जी, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे कि मुल्क के हालात बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और अगर हम बात करें तो इस टाइम बिजली की जो कीमत है वो तकरीबन 1 रुपया कुछ पैसे कम कर दी गई है। आप समझते हैं कि इससे आवाम को रिलीफ मिलने वाला है? अल्लाह करे रिलीफ मिले, सबको मिले। तो ये हुकूमत कोशिश करेगी पई है, आवाम जी साड़ी है ना, मैं ये काफ़ी सारी उम्र है पिछा भी देते आए हैं, यानी कि हुकूमत करेंदी है वो आदि कई शह नहीं, जब कई शह नहीं आते ना कह नहीं कई शह नहीं, अल्लाह ताला वो नीली छाता वादे कई शह कह नहीं,
ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤ नहीं चलते कहते हैं भी आधे कश है। कहते हैं ना कि घुमान अच्छा करना चाहिए, यहाँ घुमान ही अच्छा नहीं है। अल्लाह को दुआ मंगे, अल्लाह को दुआ मंगे, अल्लाह ताला सारे दे गद्दे से दूर कर, जो इमदाद वो करेंदे पैन आखिर वो सारा गरीब मुल्क है, अमीर तक है नहीं, ठीक है ना। जितने को खलक के हाँ जेडे साडे हुक्मरान होने ना बाद होने परवाह नहीं करे आवाम की। कई हुक्मरान ऐसे हैं जेडे आवाम दा दर्द सुनने ताकि आवाम को रिलीफ मिले, कुछ वो रिलीफ वास्ते करदे ही पैन। हुण अज मरे बाद रोज़ आंधी खड़ी है, जलालपुर की पीर वाली गई खड़ी है, लेकिन मैंने अमीर लोग घर बैठ रहे, मैंने क्या जरूरत है भजन की क्या जरूरत है। वो जैसे माल मंझी मुंजन जनावर बन उन्हें को आख देसा मकान जो ढाए गए उन्हें देसो। हाँ उदा ये होंगे कि जेड़े सिलाब है जिन्हें जिन्हें दे बंदे दे रकबे जमीना आइन वो ना लिखो, उन्होंने ना लिख गिने ते जेले सिलाब हरसी वाल उन्हें तकमीना लाए भाई ये बंदे का कितना नुकसान सी उदे मुताबिक हुकूमत जा देवे। सारे असद आप डिठी बैठे ना, कई बंदे वो भी होने जेड़े मान बहर हैं जेने कि सिलाब कह नहीं वो आके खैमे बह रहे हैं। अच्छा बाबा जी मुझे ये बताएं कि अब तक जितनी भी बात करें पहले वाले हुक्मरानों की अब वाले हुक्मरानों की, आप समझते हैं कि किसी ने भी इस काबिल कोई मुल्क के लिए काम नहीं किया जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? नहीं करते हैं, ये नहीं करते, सारे नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ जेबा भरते हैं, कुछ हुकूमत जी है वो आवाम का सोचें दी है जी। हूँ वैसे नून लीग जी ना जब भी आई है इन्होंने गौरमेंट के खर्चे बचाए घट किए ते आवाम वास्ते सोचे, इन्हें नौकरियां घट दी बचाई खर्चा पिछा की गाल पे करें ना। तो ये बताएं जो कमी आई है इससे खुश हैं आप? हम तो खुश हैं कमी, और देखो ना खुश होएंगे अल्लाह ताला को दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला करें बिजली भी होए अगे भी काम करें, अल्लाह ताला भाई काम करें बिजली खलीफ देवें। लेकिन आवाम का क्या करें, आवाम खुश नहीं है। आवाम खुश नहीं है। हुकूमत एक चीज़ है इन्हें को डंडा चाहिए, डंडा मारे जो चीज़ जो करप्शन करता है ना, जो चीज़ हूँ एक गंदम है गोदाम है हर साल जो महकमा है ना एक गंदम गल गई है बेच देने अंदर ही पता है बेच देने वो आधे गल गई है ख़त्म सी गई। मतलब ये चीज़ें ना करप्शन ख़त्म सी तो मुल्क सारा सुधर सी। मुल्क की अगर बात करें मुल्क की क्या सूरत हाल है? इधर तो चिकन महंगा हो गया है, सब्जियां फल महंगे हो गए हैं, इस बारे में क्या कह रहे हैं? आवाम पटेली है भाई सब्जी महंगी है, ये है वो है, महंगी होती है क्योंकि हुण सब्जियां ख़त्म थी गई, जो बारू सैलाब वाले पासे आन वो ख़त्म थी गई, जो चीज़ छाट थी वो महंगाई हो सी उनके गौरमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। जब सब्जी आम सी थी ऑटोमेटिक कीमत घट गई थी। ये सब्जी का काम है असूल है, हुकूमत को गिला देना हुकूमत क्या करे। अब ये बताएं कि उम्मीद है मजीद हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? हालात तो ठीक वैसे थोड़े वहदे पे हैं ना, जल्द हम सैलाब आ गई इन्हें बड़ा नुकसान है, बहुत नुकसान है। हूँ हुकूमत आपको चला मने नुकसान दे इजाला भी करने ये हाली पिछा ब्रेक लग गई ना, हाली ब्रेक लग गई क्योंकि इतना पैसा हो सी चलती तरक्की वाले पास पिछा चले थे तरक्की किमें सी ये चीज़ है। मुतालबात क्या है अब आपके मजीद हुक्मरानों से? हुक्मरान से यही है मुतालबात, जितनी कोशिश करें करप्शन ख़त्म करें, अब आवाम को रिलीफ कोशिश करें देवें, ठीक है ना, जितनी कोशिश हो सकती है वो करें। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, कुछ दुकानदार भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं, ये इनसे पूछते हैं ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, 1 रुपया कुछ पैसे कम कर दी गई है, उनका कहना है कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है, आप समझते हैं कि इससे रिलीफ मिलेगा या नहीं? हुकूमत को कोई भी एहसास नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं अपनी उम्मत का अपने आवाम का ख्याल रखते हैं, ठीक है। यहाँ आवाम पे जुल्म कर के इस वक्त अब मईशत का ये हाल है कि एक बंदा या तो कोई चोरी करे डकैतियाँ करे फिर तो वो रोटी खा सकता, हलाल ईमानदारी से बंदा रोटी नहीं खा सकता। मेरी इल्तजा है हुक्मरान से कि वो लोगों का ख्याल रखें, अपने पेटों
को ज़्यादा ना बढ़ें, लोगों का भी ख्याल करें, अगले जहान भी हिसाब देना होता है, ठीक है। और ये छोटी सी कीमत कम करके ये लोग धोखा दे रहे हैं, कीमत कम करनी है तो ज़्यादा कम करें, कम से कम आधा जो रेट चल रहे हैं इसको हाफ करें, पेट्रोल के रेट भी हाफ करें। तो आप क्या समझते हैं कितना होना चाहिए? पेट्रोल का रेट 150 रुपया होना चाहिए और फ़ायदा हो। जी, और इसका कम से कम 30। और अगर आप बात करें महंगाई की जो शरह इतनी बढ़ती जा रही है, खाने पीने की अशियाँ महंगी, उस बारे में क्या कहेंगे? आवाम महंगाई में आवाम अपना पेट भर रही है, लोगों का ख्याल नहीं कर रही। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके प्रॉफिट वो खुद खा रहे हैं, ठीक है, और आवाम को नुकसान हो रहा है। उम्मीद है मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे अगर मुखलिस हुक्मरान आए, जिनको आवाम के साथ मोहब्बत होगी, जिस लोगों को अल्लाह का खौफ होगा, अपनी कब्र में जाना होगा, वो हुक्मरान आवाम के बारे में ज़रूर सोचेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम बिजली की जो कीमत है उसमें कमी कर दी गई है, 1 रुपया पैसा, आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद रहेगा आवाम के लिए? नहीं, फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। आजकल वैसे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे अखराज बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई तंग है इस मसले से, और घरों के बिल बहुत आ रहे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, दुकानों के बिल बहुत आ रहे हैं, हमसे भरे नहीं जा रहे, तो हम तंग होते हैं, अफोर्ड नहीं समझते हैं ये कोई कमी नहीं है? नहीं, सेविंग करते हैं लेकिन नहीं होता कुछ भी, हमसे नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल होती है हमें। कमाई क्या करते हैं, काम शाम क्या है? काम मेरा सैलून है पड़ा, और इतनी नहीं हो सकती। कितना कमा लेते हैं इससे? मैं मैक्सिमम 1000-1500 कमा सकता हूँ। आपकी अपनी दुकान है? नहीं, रेंट पे आई है। अच्छा, इसमें से आपने रेंट भी देना है? हाँ जी। इसमें और आपने दुकान का भी खर्चा आपको देखना है? जी, सब बिल भी पे। 4 रुपये इसमें, इतने पैसों में कितना कमा लेते हैं? कैसे ही हो जाता है गुजारा करना? बस ये थोड़ा थोड़ा करके खुद करना पड़ता है, सेविंग करके। लाइट होती है यहाँ? बहुत कम, अभी भी लाइट गई हुई है, इस टाइम शाम का टाइम है, लाइट आपने जैसे बताया कि आपका काम सैलून का है, तो जाहिर है लाइट की तो ज़रूरत पड़ती होगी, तो फिर आप कैसे मैनेज कर? बस हो जाता है, जब लाइट नहीं होती काम नहीं करते, फिर ऐसे फारिग बैठे रहते हैं, तो टाइम ज़ाया होता रहता है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे मुल्क के? नहीं, कुछ भी नहीं। उम्मीद नहीं है? नहीं, मायूसी है? बस वैसे ही है। मायूसी कुफ्र है? बस वो हुकूमत तो कहती है रिलीफ दे रहे हैं। जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या करें, अब इस मुल्क के हालात ही ऐसे चल रहे हैं हमारे साथ। जी सर, बताइएगा कि इस टाइम आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, हुकूमत ने 1 रुपया पैसे कमी कर दी है बिजली की कीमत में, आप समझते हैं ये फ़ायदा है? नहीं, बिजली का बिल जो है 1 रुपये फ़ायदे से क्या होगा, 110 रुपये का यूनिट लग रहा है हमें कमर्शियल, यानी कि इधर 6000 रुपये दुकान का किराया है, हमें बचता है, यानी कि अब हमारी गेमों वाली दुकान है सामने, तो हम दिहाड़ी का कमा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 800-900, या जिस दिन बहुत ज़्यादा काम हो तो 1000 रुपये, उसमें से 200 तो रोज़ाना का निकालना पड़ता है उसका किराए का, उसमें हमारा 10,000, 8,000, 9,000 बिल आ जाता है। मेरा माशाल्लाह से एक बच्चा है, मैं शादीशुदा हूँ, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब मैंने ऐसे आप देख लें, मैंने ना FA किया है, लेकिन आगे पढ़ाई के अखराजात हमारे पास नहीं थे, जिसकी वजह से हम जो है अपने काम कार और यानी कि नहीं आगे बढ़ सके। बिजनेस में भी नहीं तरक्की हो पा रही? बिज़नेस, गरीब आदमी कहाँ से बिज़नेस करेगा, वही 10-20 यानी कि 50,000 लगा लिया, 60,000 लगा लिया, उसमें क्या बनेगा, यही 1000 रुपये रोज़ाना का, उसमें जो है 15-1000 तो लग जाता है उसका किराया बिल, बगाया पीछे बचता 15,000, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। दुकान भी अपनी नहीं है? दुकान अपनी नहीं है, किराए पे ली हुई है। तो इसमें से कितना कमा लेते हैं? 800 रुपये रोज़ाना या 1000 रुपये रोज़ाना, उसमें जो है बताया आपको कि जो बिल है 1 रुपये रिलीफ से कुछ नहीं होता। अब हमें लग रहा है 110 रुपये का यूनिट, जो कमर्शियल यूनिट है, घर के बिल आ जाते हैं यानी कि 8,000, 10,000, जिसकी फैमिली है, शादीशुदा बंदा नहीं है, 1 रुपये से कुछ नहीं बनता। मुश्किल है अपने घर में अपने आप को भी देखना, बच्चों को भी देखना, पेट पालना मुश्किल हो गया। ऐसे ही है, बहुत मुश्किल हो गया आजकल। अभी बाहर जाने का सोचो तो उधर उसके पैसे नहीं होते बंदे के पास, नौकरी अब FA की है अच्छे नंबरों से, लेकिन उसके आगे कुछ कर नहीं सके, पैसा नहीं था, तालीम हासिल नहीं कर सके, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, देखें ये तो गवर्नमेंट पे है ना। उम्मीद है हालात मज़ीद ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के, जिस तरह के हालात बने हुए? नहीं, लगता तो नहीं है, रोज़ाना फ्लड है, कभी ना मुल्क में डैम है ना बिजली है, और हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। साल बाद क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही मुतालबात है हमारे के
मुल्क के हालात कुछ बेहतर करें, लोड शेडिंग थोड़ी कम हो। अभी लाइट गई थी, अभी 5 मिनट पहले आई है। जो हमारे पास रश होता है काम काज का वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? आने वाले वक्तों में कोई ख़ास ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हमें, पाकिस्तान में नहीं नज़र आ रहा। बच्चों का फिर क्या फ्यूचर है? जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू हम तो चले जो अभी बनी गई। सही है, ऐसे ही है। जो न्यू जनरेशन है उसके लिए हुकूमत को चाहिए ना कोई इकदाम करे। वो इकदाम करेंगे तो आगे जो है हमारे जो बच्चे हैं उनका कुछ बनेगा, नहीं तो वो भी हमारी तरह जैसे हम गुजारा कर रहे हैं वो भी ऐसे गुजारा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, साथ ही अगर बात करें तो 1 रुपये कुछ पैसे कमी कर दी गई है बिजली के बिलों में। बिलों में कमी क्या करेंगे, इतनी महंगाई है बड़ी, अब सिलाब आया हुआ इतनी वो है बड़ी। अब बस कारोबार अल्लाह के नाम पे चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है, बस जो रोज़ी वाली मिल जाती है वो अल्लाह का शुक्र है। तो आप ये इसको रिलीफ नहीं समझते आवाम के लिए? आवाम जो है ना, आवाम खुद अपने पैरों पे आप कुहाड़ी मार दिया है। यहाँ लाइट होती है? लाइट तो होती है, लाइट तो जाती नहीं है इतनी, भाई लाइट होती है बड़ी, लेकिन जो है ना बिल तो आते हैं। बिल तो अब 90 रुपये 100 रुपये यूनिट पे आया है बिल, कमर्शियल बिल। किस चीज़ की दुकान है आप? दुकान है ये लैस वाली है, हफीज़ नाम से। अपनी दुकान है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, अपनी दुकान। कितना कमा लेते हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, 2-3 हज़ार जो है ना वो हो जाता है, क्या नाम सही गुजारा हो रहा है? उसमें से बचत जो है ना, बचत तो इतनी नहीं है ख़ास, 1000-1500 बचत होती है, बाद गुजारा शुक्र अल्लाह का हो जाता है इतना। इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया? इधर बिल 4-5 हज़ार रुपये आया बिल। सिर्फ एक पंखा चलता है? हाँ, सिर्फ एक पंखा, एक बल्ब चलता है बस। उसमें से ही आया? हाँ, उसमें से आया। हाँ, सही बात है। तो आप बताइए, हालात हैं तो रिलीफ कहाँ मिल रहा है? बस जो है ना, अब क्या करें, रहना तो है, अब रहे ना तो फिर कहाँ जाए। समझते हैं मुल्क के हालात अगले कुछ सालों में ठीक हो पाएंगे? पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं? कुछ नहीं लग रहा अभी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि सैलाब आ गया, अब पाकिस्तान और भी पीछे हो गया। सैलाब की वजह से क्या सूरत हाल है? सैलाब की वजह से वो ऐसे पीछे हो गया कि जिनके मकान गिर गए हैं, जिनके 4-4 लाख का भूं था, वो जानवर थे 5-5, 10-10 लाख के जानवर थे, वो चले गए हैं। अब क्या करें गरीब किसानों के ऊपर तो शहर चलता है, जो किसान नहीं रहेगा तो शहर कहाँ रहेगा? सारी फसल तबाह हो गई है। सारी फसल तो किसान के ऊपर तो शहर चलता है, क्योंकि फसल आएगी तो इस शहर में फसल आएगी, इंसान खाएंगे, जानवर खाएंगे, और जो है ना मकई आएगी वो भी जानवर खाएंगे। वो नहीं रही अब चलना। ये तो अब आटा भी महंगा हो गया, अब तो आटे में 20 रुपये बढ़ गए हैं, 20-30 रुपये बढ़, पहले 80 रुपये था, अब 120 रुपये हो गए, 40 रुपये बढ़ गए सीधा से। फिर उम्मीद देख रहे हैं हालात ठीक बन पाए इस मुल्क के? अब देखो, बन गए तो बन गए, न बने तो देखो फिर। तो बात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से भाई यही गुजारिश है कि अब बात जो भी सोचे अच्छी सोचे, जो भी सोचे अच्छी सोचे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। एक बाबा जी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, हुकूमत ने 1 रुपये कुछ पैसे कमी की है बिजली में, तो समझते हैं ये सही है? हाँ, बिल बहुत आ रहे हैं, गरीब बेचारा बड़ा परेशान है। आंधी भी समझ तो बिल कम ही देन, आंधी पे बहुत बड़े परेशान है। मैं क्या करिए, मेहनत मजदूरी है नहीं, कारोबार है नहीं, बंदे परेशान हैं। जी, उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? अल्लाह खैर करे, क्या पता अल्लाह ताला क्या करूँ, क्या निज़ाम चला रहा है। महंगाई का क्या हाल है, क्या लेकर जा रहे हैं आप? बहुत महंगी है हर चीज़, चीनी लेकर जा रहे हैं, चावल लेकर जा रहे हैं, बहुत महंगी है महंगाई। दुकान ते जाने, दुकान वाले गल बात ही नहीं सुन रहे। आंधी पे वो कहते बढ़ गई है, सैलाब आ गया है, इस तरह फलाने ढींगे इस तरह। हाँ जी, हुकूमत को कहें तो हुकूमत कहती है रिलीफ दे। हाँ, गरीब इंसान जाए कितो जाए किधर? हाँ जी बिल्कुल, असं किधर जाइए आंधी पे समय, असं तो मेहनत मजदूरी मिलती नहीं, फिर भी असं जाना खाना पीना सारा कुछ, लेकिन वो अपनी मन मर्जी करेंगे। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला ने हालात ठीक ही कर जाए। आंधी पे जी, साल बाद क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? असद आने में कोई रह थोड़ी। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आज मैंने बात की बिजली के ऊपर, आपको बताया कि बिजली की कमी की गई है, बिजली की कीमतों में 1 रुपये कुछ पैसे आवाम को रिलीफ दिया गया है। हमने दुकानदारों से भी बात की, आवाम भी मौजूद थी, बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, ख़वातीन भी मौजूद थी, सबसे बात की, सबकी राय ली, सबका मौक़िफ़ लिया
सब यही कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा जो रिलीफ दिया इसको मज़ीद रिलीफ दें ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। हर चीज़ महंगी हो गई है, खाने पीने की बात करें तो सब्ज़ी की बात करें, फल की बात करें, चीनी आटे की, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब एक बिजली को में थोड़ा सा रिलीफ मिला तो इसको मज़ीद रिलीफ दें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। अब एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।